हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। खांसी क्या है? खांसी जब हम सांस को काफ़ी तेज़ी के साथ बाहर फेंकते हैं उसे हम खांसी कहते हैं, जिसके साथ ही हमारे फॉरेन पार्टिकल्स और जर्म्स, बैक्टीरिया और म्यूकस इरिटेंट्स पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। उसे हम खांसी कहते हैं, जो कि बहुत रैपिड और बहुत फोर्सफुल होती है। इसे हम खांसी बोलते हैं। ये 3 तरह की होती है। एक्यूट, जो 2 से 3 दिन चलती है और खत्म हो जाती है, इसे एक्यूट कफ कहते हैं। सब एक्यूट कफ होता है जो 3 से 4 हफ्ते तक चलता है और उसके बाद कभी खांसी आती है, कभी नहीं आती है, कभी लगता है बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो इसे हम सब एक्यूट कफ कहते हैं। उसके बाद ये ठीक हो जाती है। तीसरा आता है क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ जो होता है 7 से 8 हफ्ते तक लगातार अगर खांसी बनी रहती है। खांसी 2 प्रकार की रहती है, ड्राई कफ, वेट कफ। ड्राई मतलब सूखी खांसी और वेट कफ मतलब जिसे हम गीली खांसी भी कहते हैं। सूखी खांसी अक्सर साइनराइटिस, एलर्जी, फ्लू और थ्रोट इन्फेक्शन या इरिटेंट्स की वजह से भी सूखी खांसी होती है। और इसके साथ ही अस्थमा में भी सूखी खांसी आती है, जिसमें कि बलगम नहीं आता। गीली खांसी का मतलब होता है कहीं इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से ही गीली खांसी आती है, उसके साथ बलगम आता है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके साथ पीला बलगम आने लगता है। अब जानते हैं कि खांसी में क्या क्या परेशानियां होती हैं। आप सभी जानते हैं, हमें बार बार बहुत तेज तेज खांसी आती है, गले में खराशें पड़ जाती हैं और ज़रा सा भी तेज हवा जाने पर भी खांसी आती है, जिसकी वजह से सीने में भी दर्द होने लगता है। एक बहुत तेज जब खांसी आती है, कई बार वो लगातार बहुत तेज आती रहती है, जिसमें कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज़ आती है, उसे हम कुत्ता खांसी कह देते हैं। ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें हम अपने गले को आराम दें और हल्की सी गले की सिकाई भी कर सकते हैं। उसका दूसरा तरीका है कि चाय के बराबर पानी गर्म करके रख लें और उसमें हनी या काली मिर्च डाल सकते हैं, उसका सिप करके पिएं तो खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। कोविड के बाद से खांसी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि थोड़ा इन्फेक्शन हर किसी के लंग्स में हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी होम रेमेडीज़ क्या हैं, कैसे हम बचाव रख सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, तो ये हम जानते हैं। हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में, जिसमें पहला नंबर आता है हनी का। शहद। शहद हमारे लिए खांसी में बहुत ही फायदेमंद होता है। 1 चम्मच शहद का हम सेवन करें तो उससे हमें खांसी में काफ़ी राहत मिलती है। उसका हम हर्बल टी के साथ भी गर्म पानी में सेवन कर सकते हैं। नंबर 2 आता है हल्दी। हल्दी खांसी में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हल्दी को हम एंटीबायोटिक मानते हैं और जो लोग एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं वो हल्दी का सेवन 1/4 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ करते हैं तो उन्हें खांसी में काफ़ी राहत महसूस होती है। तीसरा नंबर है जिंजर का। अदरक बहुत ही फायदेमंद होती है खांसी में। अदरक को हम थोड़ा टुकड़ा काट कर अगर मुंह में रखें और चूसते रहें, उसका रस लेते रहें, तो उससे भी काफ़ी फायदा होता है। दूसरा ही हम उसकी अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं, उसमें शहद, काली मिर्च डालकर भी इसका हम सेवन कर सकते हैं, जिससे हमें खांसी में काफ़ी राहत महसूस होती है और गले की सिकाई होती है, क्योंकि गले में खांसी आने पर काफ़ी खराश पड़ जाती है। उसमें भी इसका जूस अदरक का काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। उसके साथ ही चौथा पॉइंट आता है आपके लिए मेंथॉल। मेंथॉल खांसी में पेपरमेंट कहते हैं इसको, बहुत ही फायदेमंद होता है। पेपरमेंट लेने से हमारी नर्व एंडिंग इरिटेट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से खांसी बहुत ही कम आती है और वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम जानते हैं हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। ठंडा भोजन, ठंडे खाद्य पदार्थ, ठंडा पानी और ठंडी हवा से बचें तो हमें खांसी से काफ़ी राहत मिलती है और खांसी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। उसके बाद भी इन सब चीज़ों से अगर आराम नहीं मिलता है तो कुशल चिकित्सक से राय लें और ज़रूरत होने पर एंटीबायोटिक का भी सेवन करें। एक भ्रांति है कि खांसी में दूध लेने से खांसी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता है। खांसी में आप दूध ले सकते हैं। दूध हमारे लिए बहुत ही हेल्दी फूड माना गया है। खांसी में दूध लेने से कभी भी नुकसान नहीं होता है।